अब आ जाओ कुछ नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को हम देख लेते हैं, और कुछ प्रोजेक्टेड को देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड आप सब लोग जानते हो, जिनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसे फिल्म्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, पीपीटी हो गई। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो ऊपर आपका लगा रहता है क्लास में, वो एपीडियास्कोप अभी दिखा देता हूँ। जैसे वो आप लोग वो नहीं देखते थे मेले में लेके आते थे ना छोटा कैमरा, सबको याद है कि नहीं है? माधुरी दीक्षित, तब्बू और सोनाली बेंद्रे और आमिर खान और सलमान खान और कौन कौन दिखता था उसमें। उसके अलावा वीडियो प्रोजेक्टर भी ये प्रोजेक्टर का ही कोई टाइप है, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं वीडियो प्रोजेक्टर्स। उसके बाद फिल्म स्ट्रिप्स वही होगी कि जो फिल्म चलती है कैसेट के माध्यम से, जो पर्दे पर आप देखते हैं या इस टाइप से, तो वो सब क्या हो गए आपके प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया। तो पढ़ाई भी इन तरीकों से हो सकती है भाई, है ना। वो भी तो एजुकेशन थी कि आपने देश के कलाकारों के बारे में जानिए, दैट इज ऑल्सो पढ़ाई भाई, है ना। आपके देश में कौन कौन एक्टर हैं, कौन हीरोज हैं, कौन हीरोइन है, कौन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का फोटो दिखा दो छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत कारगर रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर और क्या बोलते हैं एचआरडी मिनिस्टर, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, हमको ये सब के जो है ना फोटोज विद नेम ऐसा बना करके, नेगेटिव्स ऐसे एपीडीएस्कोप बना करके मेलों में या छोटी जो टॉय शॉप्स हैं वहां पर अवेलेबल कराने चाहिए। पुराने समय में ये बहुत कितना अच्छा मतलब एक माध्यम था बच्चों तक पहुंचने का, नॉलेज शेयरिंग का। तो हमें इस तरीके के मतलब बनाने चाहिए डिवाइसेस। पता नहीं चलो राष्ट्र में जैसा भी हो, लेकिन कभी अवसर मिला तो मैं तो ये काम करेगा, ठीक है, बशर्ते मुझे याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे चार्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं। फ्लैश कार्ड आप लोग समझते हो, ताश, ताश के जो पत्ते होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे। अभी क्या है समाज में ऐसी चीजें ज्यादा फैलती। ताश में भी वो क्या कहते हैं, WWE के स्टार्स जो रहते थे, है ना, फाइटर्स, तो उनके ताश के पत्तों से लोग खेलते थे। तो ऐसे ही हम अच्छे भी बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा पोस्टर्स हैं, पिक्चर हैं, फोटोग्राफ हैं, ग्राफ है और मैप डायग्राम है, ये सब ग्राफिक में आ गए। डिस्प्ले बोर्ड का मतलब है कि जो आपको दिखाई देता है, तो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्प्ले बोर्ड हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता, बस आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे बोर्ड है जिन्हें हम यूज करते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये सारे के सारे क्या हो, कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे, प्रोजेक्टेड में या नॉन प्रोजेक्टेड में? किस में आएंगे भाई? नॉन प्रोजेक्टेड में आएंगे। आपको ये छांटना जरूर आना चाहिए, ठीक है, ओके। 3D के माध्यम से आप लोग देखते ही हो, 3D मॉडल्स होते हैं, मॉकअप्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन, यानी कि वो कंकाल पंकाल से होते हैं ना, बायो में आप लोग देखते हो लैब के अंदर जो रखे हुए होते हैं, तो वो सब भी किस में आते हैं, वो 3D रहते हैं, आप आराम से उनको देख सकते हो। पपेट्स, पपेट्स मतलब वही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पपेट्स को? सर बीच में अभी एक खिलौना टाइप का आया था, उसमें एक ही कठपुतलियाँ। इंसान रहता था और वो आवाज बात का मतलब आवाज को रिपीट चेंज करते, करके बातें करते थे। हाँ 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 जैसे हाँ, वो हम, दो लोग कर रहे हैं मैं तो भी मैं लेकर के आया अपनी था भाई रियल के आवाज बच्चों। मैं भी बोल सकती हूँ और उसमें आवाज चेंज जी करके दूसरा इंसान बन के वो। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात को। तो वो पपेट उस टाइप के भी चल रहे थे, है ना, उनमें गाने की टोन वगैरह भी बच जाती है, आप जो बोलते हो उसको रिपीट भी कर देता है ना। तो पपेट्स, पपेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाला वर्ड बताओ ना। कठपुतली। अरे, कठपुतली सर। कठपुतली, यस, कठपुतली इज द राइट वर्ड। तो कठपुतलियों के माध्यम से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे राजस्थान में वो कठपुतलियों का शो होता है ना, पपेट शो, इवनिंग में बड़ा अच्छा रहता है। उदयपुर में आप जाएंगे तो उदयपुर में आप ये शो जरूर देखिएगा। माई, चलो, एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप लोग ये शो देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मजा आएगा आपको। इवनिंग में होता है लगभग 5 से 7 बजे तक, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं अब ऑडियो पे। ऑडियो के तरीके से यानी कि रेडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो प्लेयर, टेलीविजन, टेलीफोन एंड मोबाइल, इन सब तरीकों से। टेलीविजन पे भी ऑडियो वाले चैनल आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ? आकाशवाणी उधर भी आता है, ठीक है। अब एक्टिविटी के माध्यम से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। जैसे
फील्ड ट्रिप हो गई, एक्सपेरिमेंट लैब में हो गए, ड्रामा करवा सकते हो क्लास के अंदर, रोल वो क्या कहते हैं रोल प्लेइंग करा करके। इसके अलावा टीचिंग मशीन्स भी होती हैं जिनको यूज करके आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। टीचिंग मशीन्स का एग्जांपल हम लोग अभी देख लेते हैं कैसी होती है, मैंने भी नहीं देखी है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है। वो कुछ गाइड होती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ लर्निंग मटेरियल पहले से फिट रहता है और बच्चा अपने हिसाब से उसे पढ़ सकता है ना। हम क्या ढूंढ रहे थे? टीचिंग मशीन्स। टीचिंग मशीन। ओके, सो लेट अस सी कि टीचिंग मशीन्स कैसी होती हैं। इन्वेंट किया था टीचिंग मशीन्स को ऑड्री वाटर्स ने, ठीक है, ऑड्री पानी। तो ये भी याद रख लेना भाई, ऑड्रे वाटर्स। ओके, ये आ सकता है क्वेश्चन बाद में कभी कहो। तो ये हैं भाई टीचिंग मशीन, उन्होंने इन्वेंट किया था। इसमें कुछ क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें तो ये कुछ ABCD करके टेप सा लग रहा है मुझे तो ये देख के, तो खैर नहीं समझ पा रहे हैं कुछ क्लियरली, बट देख करके ऐसे लग रहा है कोई टेप सा है ना। इस टाइप की मशीन है जहां से बच्चा सीख पा रहा है, शायद कुछ टाइपराइटर या टाइपिंग के जैसा है जहां से बच्चा टाइप करके सीख सकता है। तो ये बहुत पुराना मॉडल है, पुराने तरीके की है, आजकल ऐसा कुछ नहीं चलता। कंप्यूटर ने सब कुछ क्या कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं टीचिंग मशीन, द हिस्ट्री ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग यहाँ पर हो जाती थी बच्चों की। तो शायद ये टीचिंग मशीन में कुछ चीजें पहले से सेट रहती थी, ताश के पत्ते या कुछ इस प्रकार से, और बच्चा जैसे जैसे चूज करता उसकी लर्निंग किसी ना किसी तरीके से बढ़ती रहती थी, ठीक है। तो लेट अस नॉट गेट मच इनटू दिस, बट हमें पता चल गया कि ये क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग का एक तरीका है। और इसके जो डिस्कवरर हैं वो कौन है, ऑड्री वाटर्स, ठीक है भाई, गुड।